जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भी इस समय धरना प्रदर्शन पर उतर आया है। कल से ये बात चल रही थी कि अभिजीत दीपके को किसानों का भी साथ मिलने वाला है और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन को अलग अलग राज्यों के लोगों का ही नहीं बल्कि अलग अलग गैर राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम जो सदस्य हैं वो इस समय बैठे हुए हैं। ये किसान हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी अभिषेक एक बार आप ये तस्वीरें दिखाएं कि किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर अभी भाषण दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार चेताया जा रहा है सरकार को। कई ऐसी नीतियां हैं जिनको लेकर इस समय संयुक्त किसान मोर्चा असंतुष्ट है और इसके लिए यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। साथ ही अभिजीत दीपके के समर्थन में भी यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। जंतर मंतर के बाहर वाली साइड पर किसान इस समय अपना धरना लगाए बैठे हैं। तो वहीं मैं चाहूँगी कि ये तस्वीरें आप देखिए, उस तरफ नीट को लेकर जो लगातार विरोध किया जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दोनों तरफ दो अलग अलग प्रदर्शन इस समय चल रहे हैं। हालांकि किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि हम छात्रों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहते हैं, हम छात्रों की समस्याएं भी उठाना चाहते हैं। तो जो अभिजीत दीपके प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है, हम उसका भी समर्थन करते हैं। इसके अलावा कृषि, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों में वार्ता जो हो रही है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। इंडिया यूएसए डील को रद्द करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किसानों की, यहाँ पर इस समय किसानों की भीड़ लगी हुई है। किसान बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। किसान चाहते हैं कि इस वार्ता को रद्द किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम किसानों से बातचीत भी कर सकें और आपको बताएं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, आगे की क्या प्लानिंग है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की और उनके सदस्यों की। तो ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब हम किसानों से लेने की भी कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि लगातार यहाँ पर अलग अलग जो किसान हैं वो अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यूएसए और इंडिया के बीच डील हुई है ये नहीं चलेगी। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस डील को रद्द करवा के रहें, क्योंकि हम इन नीतियों के खिलाफ़ हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ़ हैं। तो किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ ही नीट को लेकर या छात्रों की समस्याओं को लेकर जो प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है उसका भी समर्थन दिया गया है किसानों के द्वारा। अभिजीत दीपके को समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है किसानों का। और हम आपको बता दें कि ये बात कई दिनों से चल रही थी कि किसान जो हैं अभिजीत दीपके को अपना समर्थन देंगे और आज ये तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि दीपके को समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आंदोलन और भी आगे और भी तेज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए और ये किसानों की समस्याएं भी हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें और अलग अलग जगहों से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। बातें आप सुन सकते हैं। लगातार यूएसए को लेकर किसान अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है वो सिर्फ यूएसए के कहने पर चल रही है, ट्रंप के कहने पर चल रही है। ये कहना है यहाँ आए किसानों का। उन्होंने नीतियों का विरोध किया है, उस डील का विरोध किया है जिसमें भारत और यूएसए के बीच डील हुई है। डेयरी को लेकर, पोल्ट्री क्षेत्रों को लेकर एक डील हुई है, उस वार्ता को रद्द करने की मांग यहाँ किसानों के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें ये चल रही हैं जहाँ किसान अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं और उस तरफ अभिजीत दीपके के समर्थन में छात्र, उनके माता पिता इस समय बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम लगातार जंतर मंतर से आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। किसानों की बात करें तो किसान आज सुबह से यहाँ पर डेरा जमाए हुए बैठे हैं, जबकि वहीं अभिजीत दीपके यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी का आज प्रदर्शन का चौथा दिन है और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। तो किसानों की मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफ़ा दें ही, लेकिन यूएस और इंडिया की जो ये डील है उसको भी कैंसिल किया जाए। तो इस मांग के साथ किसान लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं।
हम कोशिश करेंगे कुछ किसानों से बातचीत करने की, यहाँ पर आए सदस्यों से बातचीत करने की कि आखिर किस तरीके का माहौल यहाँ पर है और क्या कुछ वार्ता की उम्मीद जो है वो लग रही है कि सरकार को जो ये चेतावनी देने के लिए बैठे हैं कि क्या वो चेतावनी सरकार तक पहुंच पाएगी, क्या सरकार इनकी बातों को मान पाएगी। आगे चलते हैं, एक बार हम आपको नीट के छात्रों को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, उसके बाद हम आकर किसानों से बात करेंगे, वहाँ बैठे छात्रों से बातचीत करेंगे। अभिषेक, मैं चाहूँगी कि आप वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर लगातार इस समय नीट के छात्रों के समर्थन में, उनकी समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। अभिजीत दीपके के समर्थन में, अभिजीत दीपके के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। 3 दिन 3 रातों से दीपके लगातार बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। हम छात्रों से भी बात करेंगे, छात्रों के माता पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर, अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं उस प्रदर्शन की जहाँ पर छात्रों की समस्याओं के खिलाफ धरना चल रहा है, सरकार को चेताया जा रहा है। खुद छात्र अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दें। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा कब देंगे, सरकार क्या इस मामले पर कुछ बोलेगी, इसकी अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बयानबाजी नहीं की गई है। बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? मैं तो करने पड़ा। चलिए आप बताइए, कहाँ से आए? मैं फतेहपुर। कहाँ से? फतेहपुर से। कब से आए हुए हैं? आज ही आए हैं या 4 दिन से आए हुए हैं? आज ही आया हूँ। आज ही। क्या कुछ मांगे हैं? मांग क्या है, जो सारे मतलब सबकी मांगे वही मांगे हमारी है। करप्शन के खिलाफ जाके जो पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों का, फिर सर हम भी बच्चों में से ही हैं, एग्जाम दे रहे हैं। और क्या है? किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं? मैंने तो अभी डिफेंस का दिया था, एयरफोर्स। अच्छा, नीट को लेकर यहाँ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तो हालत ये है कि ज़्यादातर पेपर में वही धांधली होती है, अनियमितताएं होती हैं। SSC GD हो गया आपका, यूपी कांस्टेबल पिछली बार हुआ था, कई सारी चीज़, हर जगह यही चल रहा है करप्शन। जब करप्शन ही नहीं रोक पा रहे तो फिर आगे क्या बात की जाए। CGL के भी बच्चे यहाँ पर पिछली बार बैठे थे, जब CGL का पेपर बार बार लीक हुआ था, रद्द हुआ था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और अब नीट वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। जी, हम देश भर में स्टूडेंटों के भविष्य का जो क्राइसिस है वो देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पाटलिपुत्र में एग्ज़ाम सेंटर पे ना पहुंचने के कारण जो छात्रों का दुख जाहिर हो रहा था, उसको देख रहे थे। आपने CGL के बारे में बताया, मैं उसमें भी आश्वस्त हो सकता हूँ कि हाँ, ऐसी घटना हुई होगी। और उसी तरह की घटनाएं जो है वो कई आम हो चुका है, ऐसा होते रहना। और NTA में भी, NTA का जब से फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर के अब तक में भी 70 से ज़्यादा लीक हो चुके हैं। इसके अलावा जो छोटे पे स्केल वाली जो नौकरियां हैं उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं। हाँ, टीचर्स बिहार के टीचर्स वो सड़कों पे उतर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो भर्ती है वो होना चाहिए। और बिहार में वैसे भी शिक्षा की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, शिक्षक कम है। तो आप दोनों पक्षों से सोचिए और दोनों पक्षों से सोचने के बाद में भर्ती निकालिए। एक तरफ ये हो गया, फिर दूसरी तरफ ये हो गया कि NTPC RRB का जब प्रोटेस्ट चल रहा था 2022 के अंदर में, उसमें हमने क्या देखा कि सीटें इतनी कम हैं और अभ्यर्थी इतने ज़्यादा हैं कि सरकार को अपने टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक उस भर्ती को रद्द करना पड़ा, क्योंकि 7% का भर्ती का वायदा उस पर किया गया, लेकिन अभ्यर्थी उसमें काफ़ी ज़्यादा आ गए। जो कि हमें देखने में मिला है कि डिग्री उनके पास में अच्छी खासी थी, 12th पास चाहिए था, लेकिन इससे आगे के भी जो डिग्री धारक थे वो भी उसमें अप्लाई किए। 2018 में जब पियोन की नौकरी के लिए भर्ती निकली तो उसमें क्राइटेरिया था कि 5वीं पास तक के जो छात्र हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 3800 के करीब PhD धारक उस पियोन लेवल की जो नौकरी है उसको पाने के लिए वहाँ पर आवेदन किए।
उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एक अच्छा खासा नंबर था, अंडर ग्रेजुएशन का भी अच्छा खासा नंबर था, और 12वीं पास का था, 5वीं पास का तो था ही था। और उसमें भी हम देखते हैं कि भर्तियां जो है वो रद्द हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें अभ्यर्थियों की गलती है, इसका मतलब ये है कि देश भर में युवाओं के सामने जॉब का बहुत बड़ा क्राइसिस है। हम मोदी सरकार को 2014 में भाषण देते हुए सुने कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल में जनरेट होंगी। हमने ये देखा है कि नौकरियां जनरेट होना तो बहुत दूर की बात है, जो नौकरियां हैं वो भी खत्म हुई है। 45 साल का 50 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का समय ये अब है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो जो पहले बेरोजगारी का स्तर होता था उसमें इजाफा हुआ है, युवाओं में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है, नौकरियां ख़त्म हुई हैं, लोगों की नौकरियां अलग अलग घटनाओं के चलते उस जो नौकरियां ख़त्म हुई है। चाहे हम ये नोटबंदी की बात को देखें, चाहे हम जीएसटी के समय में देखें, चाहे हम लॉकडाउन के समय में देखें, और चाहे हम इस स्वर्ण काल में देखें जो जिसका दावा जो है मोदी सरकार कर रही है, इसमें अलग अलग तरीके के वो जुमले चलाते हैं कि ये जो डाटा है इस डाटा को हम नहीं मानते। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डाटा अगर निकल जाए तो भाई सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप ही अपना कोई डाटा निकालिए, और तो हम उसको मान लेंगे। पर सरकारी डाटा में हम बहुत कड़वी सच्चाई को देखते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि 1/3 जो बच्चों की जनसंख्या है वो कुपोषण की। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे विश्व गुरु का सपना हम देख सकते हैं जिसके जो बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य हैं वो कुपोषित हैं। तो कुपोषण से हम समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, हम बीमारी की स्थिति देखेंगे फिर आगे चल करके। हेल्थ का क्राइसिस हम देखें कि कार्ड बना करके इलाज करने का वो वायदा करते हैं, तो सरकारी अस्पताल कहाँ है जहाँ पर कार्ड हो या ना हो लेकिन ये निश्चित होता है कि उस व्यक्ति का इलाज होगा ही होगा। वो अस्पताल कहाँ है जहाँ पर वो जा कर के अपना तुरंत इलाज कर सकता है, क्योंकि देश भर के अंदर में हम अस्पतालों की गंभीर कमी देखते हैं, डॉक्टरों की गंभीर कमी को हम देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि कई सौ किलोमीटर दूर अस्पताल है जहाँ पर जाते जाते हुए व्यक्ति का दम टूट जाता है, जहाँ पर अगर वो लाइन में लगता है तो एक साल के बाद में एक्सरे का नंबर आता है, एक साल के बाद में अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है। तो जो बीमारी उसके अंदर है वो कितने गंभीर स्तर तक पहुंच सकती है। हेल्थ का क्राइसिस ये है। मैं लॉकडाउन का समय मैंने देखा है, उस समय जब फर्स्ट लॉकडाउन था ऑक्सीजन का जो कमी था वो इतना ज़्यादा नहीं था। सेकंड वाले में ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर का क्राइसिस हमने देखा। तो उस बीच के समय में जिसमें ये बात कही गई थी कि कोरोना जो है वो लंग की डिसीज़ वाले पेशेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, तो आपके पास में फर्स्ट लॉकडाउन से सेकंड लॉकडाउन के बीच में जो ड्यूरेशन था उसमें जो ऑक्सीजन का सोर्सेज था उसको क्यों नहीं बढ़ाया गया। और अब वो प्रश्न कहाँ है, मीडिया वाले अब ऑक्सीजन के जो रिसोर्सेज हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है क्या अब आपूर्ति हो गई है, हम देखते हैं नहीं हुई है। इस बात पर तो यही है कि जगह जगह अगर हम देखें तो कभी किसी चीज़ का क्राइसिस तो कभी किसी चीज़ का क्राइसिस, जैसे कि अभी हाल के दिन में हमने गैस सिलेंडर का क्राइसिस देखा। तो ये हम मान सकते हैं कि हमारा देश शायद कागज़ों में विश्व गुरु है लेकिन हकीकत में हम सिर्फ क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पे? आप इधर बैठे ना, साथ में आके बातचीत करेंगे। जी बताइए कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ? नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम बीरू भाई है और मैं बिहार के वैशाली से आया हूँ, जो कि मैं परसों ट्रेन से आया था। बिहार से आए हैं? स्टार्टिंग डे से मैं आया हूँ। और हमारा मेन मुद्दा था ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार, क्योंकि हमको एक उम्मीद था, सेंट्रल पे उम्मीद था, क्योंकि हमारे स्टेट का एजुकेशन सिस्टम जीरो हो चुका है, माइनस में है।
तो हमको एक उम्मीद था कि सरकार सेंट्रल में कहीं सही होगी, बट सेंट्रल में भी उनका यही खस्ता हाल है। तो यार कहीं तो सही कर लो। आप बोलते हैं को विश्व गुरु बनना है। हमारा बिहार द लैंड ऑफ एजुकेशन था। आज से 50 साल पहले ना हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी नाम की कोई यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग विदेश से पढ़ने आते थे। बट अब ऐसा हाल हो चुका है ना हमारे बिहार का कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं फेल है। वो बोलते हैं कि हम फिजिक्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी खोलेंगे। कोई लॉजिक नहीं इस बात में। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं लड़की क्यों पढ़ेगी, लड़की को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लड़की घर में रहो। प्रधानमंत्री जी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का ये जुबान हो, जहाँ का हेल्थ मिनिस्टर का कोई अपना हेल्थ का ठीक ना हो, उस राज्य का क्या होगा आप खुद उम्मीद कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो मैं CGP प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। यहाँ हमारे यहाँ का मुख्य लक्ष्य था, हमारे बिहार में एक इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, जो इनकाउंटर ही मर्डर था। तो उसी प्रोटेस्ट के लिए मैं आए थे यहाँ पे ज्वाइन करने। बट हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पूरा एजुकेशन माहौल है। तो हमने सोचा कि इसको ख़राब मत किया जाए, क्योंकि एजुकेशन से यदि उसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ की पुलिस या आसपास की कोई मीडिया वाले हमारे सवाल उठा देंगे कि ये भड़काने आया हुआ है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, जिस दिन पहले दिन, उस दिन दिल्ली पुलिस ने हमको बाहर पकड़ के रखा वहाँ पे और मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ, मेरा जूता तक खुलाया गया, मेरा मोबाइल का एक फ़ोटो चेक हुआ और हमको बोला गया कि तेरे को फंडिंग हुआ है यहाँ आने के लिए, क्योंकि बिहार से कोई बंदा क्यों यहाँ आएगा, बिना फंडिंग का तो अपना पैसा तो लगा नहीं आ सकता है। बट जब पुलिस पूरा हो गई कि नहीं फंडिंग नहीं हुआ है, तो उन्होंने हमारा वीडियो बनाया, जो उनके पास वीडियो अभी होगा अभी में भी। और फिर पुलिस वाले हमको समझाने लग गए कि बेटा घर चले जा, ये सब जुमलेबाजी है, ये बस व्यूज़ कमाने के लिए आए हैं। हम सर उससे आपको क्या मतलब है, हम कुछ भी करने आए हो। तो हम CGP की प्रोटेस्ट के लिए आए थे, क्योंकि CGP और अभिजीत भैया हम लोगों को मंच दे रहे हैं जहाँ पे आके हम अपने दिल का बात रख सकते हैं, खोल सकते हैं। पूरा फ्रैंकली है, फ्रीडम है और हमारा बात लोगों तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया भी सपोर्टिव है, पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद तो आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे ना कि हमारा एक ही टारगेट है ना कि 1 नेशन 1 एजुकेशन लाया जाए। जैसे मोदी जी का है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा सकते हैं, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन करने में क्या दिक्कत है भाई। 15 साल में आपके 15 साल का चुनाव 12 साल हो गया आपको आए हुए, आपने 12 साल में मात्र 93 पेपर लीक करा दिया अभी तक। हमको लगता है इस साल खत्म होते आप सैकड़े पार कर जाएंगे। हाँ, सेंचुरी लगाने वाले हो, सलाम कर लो, शिक्षा पे काम करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाओ और एजुकेशन सिस्टम को सुधार लाओ। जो 15 बच्चे सुसाइड हुआ है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और खुद प्रधानमंत्री जी द्वारा एक पोस्ट हो। क्योंकि हम देखो मैम, आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री जीत के आए थे हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी 2014 में। स्टार्टिंग के 5 साल उन्होंने जो काम किया ना वो अविश्वसनीय था, जिसके कारण मैं उनका फैन बना। उसके बाद उनका जो 5 साल था वो नॉर्मल था। उसके बाद जब उन्होंने जीत के 2024 में आया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहे। अब वो हो गए रील्स मिनिस्टर। उनका मेन फोकस अब इंस्टाग्राम पे फोकस करना है। तो मेरा ये बोलना चाहते हैं ना सरकार से कि प्राइम से को हटाओ और इनको इंस्टाग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बना दो, क्योंकि इनका मेन टारगेट है ना सुबह शाम उठना है, 4 रील पोस्ट करना है, 4 स्टोरी लगाना है और बेफालतू का पोस्ट करना है। जरूरी यहाँ का पोस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? देश में इतने सारे है तो वो पोस्ट इनसे हो नहीं पा रहा है। तो मोदी जी कहीं यहाँ अमेरिका घूम रहे हैं, कहीं पाकिस्तान घूम रहे हैं, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी मिलोनी के साथ घूम रहे हैं, कभी किसी के साथ घूम रहे हैं। तो उनका पर्सनल लाइफ है। शुरू से कोई लड़की लाइफ में नहीं थी, लास्ट में मिली है। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। सबका अपना क्रश होता है, मोदी जी का भी कोई क्रश है तो उस पर हम नहीं बोलेंगे भाई, सबका अपना है। मोदी जी खुश है उनके साथ तो खुश रहे, बट हमको भी खुश रहने दे। धर्मेंद्र प्रधान पर खास कर आप पहले ये बताइए कहाँ स्कूल छोड़ के यहाँ कैसे बैठे? इधर आओ, इसकी कहानी सुनूंगी मैं। बैठो। कहाँ, क्या नाम है? राजा। राजा जी, आप स्कूल छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या बात है? हाँ ना, हम लोग मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। कहाँ से है? उड़ीसा राउरकेला। तो हम लोग का परिवार में से किसी का ना नीट मैंने लीक हुआ है ना कोई दिया है। वो मेरी माँ कैंसर मरीज है, वो आई है मतलब इनको न्याय दिलाने के लिए। हम लोग 3 दिन से हैं यहाँ पे। तो ये बोलना चाहता हूँ, जब तक धर्मेंद्र प्रधान बर्खास्त नहीं करते हम लोग नहीं जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? जी, नीट पेपर को लेकर। नीट पेपर खाली नहीं है, सब मतलब लड़के लोग का जिंदगी का सवाल है। उसमें कितना टाइम लगता है आपको पता है? अगर हम लोग अभी 7th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं हॉस्टल में पढ़ता, अगर हम लोग अगर पेपर लीक हो जाता तो 1 साल में हम लोग कितना मेहनत लगता है, उनको ऐसे ही लगता है 3-4 साल मेहनत। तो वही बोलना, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है। कौन कौन है आपके घर में? हाँ, घर पे भाई है, दीदी है, मैं हूँ, मम्मी है। तो कब से आए हुए हैं यहाँ पे? 3 दिन हो गया। कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहीं पे रह रहे हैं हम लोग, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे
सब कुछ। आपकी मम्मी भी आई हुई हैं यहाँ पे। यहाँ का तो भारत का स्कूल भी अच्छा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ इस्तीफा दीजिए। वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। बड़ी उनकी ये बच्चा जो है राजा, उनकी माँ कैंसर पीड़ित है, लेकिन नीट के बच्चों के समर्थन में वो यहाँ पर हैं। और ये बच्चा भी 7वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसे पता है कि देश में एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है, तो वो भी सीजेपी को अपना समर्थन देने यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आप लोग कब से बैठे हुए हैं? 3 दिन हो गए ना आज। हाँ, तो तब से ही बैठे हुए, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है दिन को। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ना तो ट्वीट आया है, ना किसी ने बातचीत की पहल की है। क्या उम्मीद लग रही है कि कुछ हो सकता है? अभी तक तो नहीं मैम, बट प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी उम्मीदें हैं, जितना दर्द है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आपने स्टूडेंट वाली बात पूछ ली तो इसलिए, वरना मेरा ऐसा कुछ था नहीं। बट आप देख लो एक चीज़, ये जब मैं मेट्रो में आ रहा था आज, तो मैंने एक फ़ोटो क्लिक की थी। दिखता है ना इसमें? ये मोदी जी हैं, आप भी देख लो, स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। तो आपने पूछा कि इनकी तरफ से कोई आया था या नहीं आया था, तो ये सिर्फ पोस्टर्स में स्टूडेंट्स के साथ दिखाई देते हैं। रियलिटी तो कुछ और ही है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मतलब लोग हैं, सिंगल मदर आई हुई हैं जो ऑफिस जा रही हैं, ऑफिस से सीधा यहीं आ रही हैं, 2 डॉटर्स हैं उनकी, उनको लेके आ रही हैं क्योंकि घर पे अकेले नहीं छोड़ सकती हैं। तो सिचुएशन इज़ वेरी टेंस्ड ओवर हियर। फिर भी पता नहीं क्यों, या तो मुझे लगता है कि ईगोइस्टिक सरकार है, या तो फिर बेशर्म है, उनको पता नहीं क्यों दर्द नहीं दिखाई देता बच्चों का। और थोड़ी थोड़ी इलॉजिकल भी है, मतलब जहाँ टेलीप्रॉम्प्टर बंद करना था वहाँ टेलीग्राम बंद कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बच्चे बहुत कम हैं यहाँ पर, उनके मुकाबले में फ़ौज बहुत ज़्यादा है। आप आए हो तो आपने देखा होगा। तो ये जो इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, ये वाली नीट के टाइम पे ही कर लेते। तो ये जो 12-13 बच्चे दिख रहे हैं आपको, जिन्होंने जाने दे दी अपनी, तो वो नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें बहुत इलॉजिकल है, इसलिए थोड़ा। और एक और डिमांड मेरी अलग से है पर्सनली, मैं ये चाहता हूँ इस सरकार से कि इस्तीफ़ा तो चाहिए ही चाहिए, पर ये जो 12-13 बच्चे हैं, इनके जो बाप हैं वो उनको लोन लेके पढ़ा रहे थे, तो उनको कॉम्पनसेट करने के लिए 1 करोड़ रुपए का अमाउंट उनकी फैमिली को दे दिया जाए। तो थोड़ा, हाँ, कॉम्पनसेशन का अमाउंट एक दे दे। ये इट्स नॉट अबाउट कि मतलब उनको उनकी जान का एक कीमत मिल गई, ऐसा कुछ। उनका जो लोन है ना, वो उनको सेटल करना है। अब होता है ऐसा कि वो बच्चा यूपीएससी करता, जैसे 3000 में से एक बच्चा आईएएस बनता है, वैसे ही अगर उसकी किस्मत होती तो वो बनता, या डॉक्टर बनता, तो कमाता, तो उसका लोन रिकवर होता। बट अब तो वो चला गया ना, तो लोन रिकवर करने के लिए सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, बट वो कर नहीं रही है ऐसा कुछ। तो आप भी 3 दिन से बैठे हैं यहाँ? मैं अभी 20 को आया था, अभी फिर आया हूँ आज। अच्छा, यहीं रहते हैं, कहीं बाहर से मैं आए? इटावा से रहता हूँ। इटावा से हैं? इटावा से आए। मेरी मम्मी भी इटावा से। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, तो आज वापस आए हैं आप? पढ़ रहे हैं, जॉब करते हैं? मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, बीएससी चल रहा है मेरा। बीएससी चल रहा है, तो वही सेम सबको समर्थन देने आए हैं सीजेपी का। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल। और शिक्षा व्यवस्था में जहाँ तक खामियां दिख रही हैं, जिसका नतीजा आपके सामने है। यहाँ लोग इसीलिए बैठे हों क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां इसीलिए जो बच्चों ने आत्महत्याएं की, सिस्टम ने जो बलि चढ़ा दी इन बच्चों की, तो सिस्टम को सोचना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान को ये बात आके खुद को मंजूर करनी चाहिए कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। और बात भाई ने कही कि टेलीग्राम बंद कर दिया गया, तो मैं इन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जो कच्छे बदलने से दस्त बंद नहीं हो सकते, तो ये चीज़ ध्यान रख लें। आप टेलीग्राम बंद कर दें, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा जो, तो पेपर लीक ऐसे होते रहेंगे। जब तक आप सुधार नहीं करेंगे पूरी तरह से, तब तक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनी रहेगी और ऐसी बच्चों की आप हत्याएं करते मुद्दा रहेंगे। नहीं है, टेलीग्राम बहुत छोटी बात है। टेलीग्राम के और ऑल्टरनेट हो सकते हैं पेपर लीक करने के लिए। खैर, एग्ज़ाम तो हो गया। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत उल्टी सीधी हो रही है इस देश के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस देश के, जो किसी पॉलिटिकल उससे नहीं जुड़े हुए हैं हाल फिलहाल, उनको तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स का। हमारे देश में एक बहुत बड़ा कवि है कुमार विश्वास, ये पार्टी फॉर्म हुई थी तो उन्होंने आके नेशनल मीडिया पे ये बोला था कि अगर देश में बहुत बड़े बड़े कॉकरोचेस हैं तो हिट भी हैं और उनका इलाज हो जाएगा, ऐसा करके कुछ।
उनका क्या मतलब बनता है ये बोलने का? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में अभी ना राज्यसभा के सांसद है, ना एमएलए है, ना कुछ है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए या तो चुप रहना चाहिए, पर ये नहीं बोलना चाहिए। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो ये कॉकरोच है, सफाया हो जाएगा। उनको आकांक्षा चतुर्वेदी क्यों नहीं दिखाई दे रही, ये मेरा सवाल है। वो बच्ची नोट छोड़ के गई, उसमें उसने लिखा कि पापा हिम्मत नहीं है दोबारा एग्जाम देने की, ये नहीं कर पाऊंगी इसलिए जा रही हूँ। तो ये दर्द उनको क्यों नहीं दिखता? एक आदमी है जो यहाँ पर बार बार आ जाता है, सोनम वांगचुक सर, उनको दर्द है इसलिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। कुमार विश्वास जी के पैरों की धूल, वो मतलब कुमार विश्वास जी सोनम सर के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, ना उनका कोई योगदान है देश में इतना ज़्यादा कुछ, फिर भी वी रिस्पेक्ट हिम कि वो बहुत बड़े कवि हैं। बट ऐसे बड़े बड़े लोग जो जिनका इन्फ्लुएंस है यंगस्टर्स पे, उनको मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सपोर्ट में बोलना चाहिए। जो कि नहीं बोलते हैं तो थोड़ा दुख होता है। अगर एक चीज़, एक सवाल जो हम लगातार उठा रहे हैं, सवाल हम देश के तमाम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है। लोग अपनी मूलभूत मांगों को लेकर ज़मीन पे बैठे हुए हैं। इस तपती धूप में, कड़कड़ाती चिलचिलाती गर्मी में हम बैठे हुए हैं। हम अपील करते हैं लोगों से कि वो साथ आएं। साथ ही साथ हम जब यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये मुद्दे को, नीट पेपर लीक का मुद्दा तो ये है ही, लेकिन हमें इसे शिक्षा का एक व्यापक आंदोलन बनाना होगा। खास करके देश के जो गरीब और मेहनतकश परिवारों से जो आते हैं, उन गरीब और मेहनतकश परिवारों से आने वाले लोगों को यहाँ उनके अधिकारों को, उनके मुद्दों को हमें व्यापक संदर्भ में दिखाना होगा। और हमें, हमारा ये मानना है कि देश की मेहनतकश जनता है जिसके खून पसीने से इस देश का कतरा कतरा बना है, उसके शिक्षा का क्या, उन सरकारी स्कूलों का क्या, उन कॉलेजों का क्या जहाँ पे वे पढ़ते हैं, हमें उन मुद्दों को प्राथमिकता देनी है। एक बड़ा हिस्सा समर्थन में नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष से संबंधित तमाम लोग जो हैं वो अपनी तमाम चीज़ों को लेकर वो चुप है। हम यही कहते हैं कि देखिए, आप किसी भी पक्ष में इस समय मौजूद हों, जब महाभारत का युद्ध लड़ा गया था तब भी ये सवाल आया था कि कौन किस दिशा में आएगा, तो धृतराष्ट्र के एक बेटे वो अपना पक्ष छोड़ के दूसरा पक्ष चुनते हैं। तो ये सवाल बनता है, चाहे ज़रूरी है कि ये सवाल पूछा जाए तमाम उन लोगों से कि क्या आप शिक्षा के बराबर होने के साथ हैं कि नहीं हैं। हम चाहते हैं कि देश में केजी से लेके पीजी तक सबको एक समान और बराबर शिक्षा मिले और उस लड़ाई को हम मजबूत करें। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। आगे भी हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि फ़िलहाल क्या कुछ अपडेट चल रही है। लेकिन आज एक बात याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने एक बार कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अभी जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी बैठी हुई है, वो इन युवाओं की आवाज़ सुने, क्योंकि मांगे कहीं ना कहीं जायज़ है। युवा रहेगा तभी ये देश रहेगा। देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़। मैं ये चल रहा है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो भी देख रहा है इस चैनल के माध्यम से मुझे, कि अगर आप दिल्ली से हो, कहीं और से भी हो, आ सकते हो, प्रोटेस्ट ज्वाइन कर सकते हो तो आ जाओ। आप घर पे बैठ के जो हमें सिंपैथी दे रहे हो कि स्टूडेंट्स मर गए या फिर ये ठीक नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स को दबाया जा रहा है या फिर जुल्म किया जा रहा है, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए। हम विक्टिम नहीं है, हमें एम्पैथी चाहिए। आके हमारे साथ बैठिए प्लीज़। थैंक यू। चलिए, आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।